बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आप हमारे श्री विकास मुनि जी से धर्म की बात सुन रहे थे और बहुत ही सुंदर 12 भावनाओं की चर्चा भी ये कर रहे थे। बंधुओं, धर्म को कहने वाले, धर्म के विषय में बताने वाले तीर्थंकर भगवान थे। इस वर्तमान जो काल है, इस काल में शासन भगवान महावीर का चल रहा है। उनका उपदेश, उनकी देशना हमारी साधना का आधार है। बंधुओं, यह जो देशना उपलब्ध है, इसमें बहुत सारा भाग भगवान महावीर और गौतम स्वामी, इन दोनों का संवाद है, वार्तालाप है। इसमें जिज्ञासा और समाधान है। तो बंधुओं, हम गौतम स्वामी की चर्चा कर रहे थे। आज कुछ बात करके हम भगवती सूत्र में कुछ आगे बढ़ेंगे। बंधुओं, गौतम स्वामी का क्या स्वरूप था? आपको एक दिन ध्यान होगा, मैंने रूप की और स्वरूप की बात की थी। रूप शरीर का होता है और स्वरूप आत्मा का होता है। गौतम स्वामी के ये दोनों ही पक्ष बड़े अद्भुत और विलक्षण थे। भगवती सूत्र में आचार्यों ने इनका रूप और स्वरूप बताया, और क्या बताया, क्या वर्णन हुआ, वह आप सुनेंगे। शास्त्र पाठ है, हाथ जोड़कर सुनेंगे। हाँ जी, हाथ जोड़कर फिर सुनेंगे। तेणं कालेण तेणं समयेण समणस्य भगवो महावीरस्य जेठे अन्तेवासी इंदभूयि नामं
अणगारे गोयम गोत्रेण सत्तु से समचौरन से संठान संठिये वज्रिस नाराय संघयणे कणग पुलग निघस पम्ह गौरे उग्रतवे दित्यतवे तत्तवे घोरतवे महातवे उराले घोर गुणे घोर तपस्वी घोर ब्रह्मचर्यवासी उच्छूड़ शरीरे संखित व्यूलते उलेस्य छट्टं छट्टेणं अणिखित्तेणं तवो कम्मेणं संयमेणं तवसा अपाणं भाव्यमाने विहरहि। उस काल में, उस समय में, भगवान महावीर के समय चतुर्थ आराम प्रवर्तमान था, चल रहा था। उस समय था भगवान महावीर के जीवन काल से संबंधित। उस समय भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य, जेठे अंतेवासी, ज्येष्ठ शिष्य, सबसे प्रधान और प्रमुख शिष्य इंद्रभूति नामं अणगारे, इंद्रभूति जिनका नाम था, ऐसे अणगार, ऐसे मुनि, ऐसे साधु, गोयम गोत्रेणं, जिनका गौतम गोत्र था, और सत्तु से सप्तोत सेध है, सात हाथ जो ऊंचे थे, समचौरन संठान संठी। अब रूप शरीर की बात चल रही है। उनका शरीर कैसा था? समचौरन संठान संठी। शरीर का जो भाग जितना अनुपात से अपेक्षित होता है, वह उसे अनुपात में था। समझ गए? शरीर का भी एक अनुपात होता है। कहीं शरीर का किसी का कोई अंग बड़ा हो जाए, कोई छोटा हो जाए, कोई अधिक हो जाए, कोई कम हो जाए, ऐसा नहीं था। जितना अपेक्षित है एक शरीर का अनुपात कि ये भाग इतना होगा, इतना होना चाहिए, वह उसके अनुरूप था। वज्र ऋष नाराय संघयणे, उनका शरीर बड़ा बलशाली था। वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला बताया। संघनन शरीर को कहते हैं, और वज्र नाम हीरे का होता। जैसे हीरा अत्यंत मजबूत होता है, ऐसे ही उनका शरीर, शरीर की अस्थियां, हड्डियां, उनके जोड़, वो सारी बातें अत्यंत बलवान थी, अत्यंत मजबूत थी। ऐसा उनका शरीर था। थोड़ा सा एक बीच में प्रश्न है, ये बताने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी जिसकी संघनन वज्र ऋषभ नाराज संघनन होती है, बंधुओं, मोक्ष में वही जाता है और कोई नहीं जा पाता है। कणग पुलग निघस पम्ह गौरे, और उनके शरीर का वर्ण कैसा था? जैसे कोई व्यक्ति सोना लेकर उसको कसौटी पर कसे, रेखा कसे, जैसे वो रेखा बड़ी आभावान होती है, दिदीप्यमान होती है, इस प्रकार का जिनका
शरीर का वर्ण था। पद्म गौर है, जो ऐसे पद्म अर्थात पीठ कमल के समान गौर था। और ये बाह्य उनके शरीर के रूप के बाद उनकी साधना की बात है, जो महान तपस्वी थे, उग्र तवे, उग्र तप करने वाले थे। दीप्त तवे, ये सारे तप के विशेषण हैं। उनका तप कैसा और किस प्रकार का था? दीप्त, जिसको चमकता हुआ महान कहते हैं, ऐसा तप था। तप्त, अत्यंत उग्र तप था, घोर तप था, महान तप था, विशाल तप था। वे घोर गुणों से युक्त थे, घोर तपस्वी थे, घोर ब्रह्मचर्य के साधना करने वाले थे। अब आया उच्छूड़ शरीरे, शरीर के प्रति उनके मन में, उनके अंतर में कोई मोह, कोई ममता नहीं थी। उस तरफ से पूरी तरह से मोह ममत्व जिन्होंने हटा दिया था, दूर हो गया था ममत्व जिनका, ऐसे उच्छूड़ शरीरे संखित व्यूल त्यूले से महान तपस्याएं, साधनाएं करने के कारण से उन्हें अनेक रिद्धियां, अनेक सिद्धियां, लब्धियां प्राप्त हो गई। श्रावको, श्राविकाओ, गौतम स्वामी का जिक्र चल रहा है, जो अनेक लब्धियों से संपन्न थे, जिन्हें आप लोग चमत्कार कहते हो, वो इन्हीं से ही सब हो पाता है, इन्हीं के द्वारा हो पाता है। परंतु ये इतने महान होते हैं, कभी किसी चमत्कार में, किसी प्रदर्शन में इनका कोई विश्वास नहीं होता। न ये प्रस्तुत करते हैं, न ये दिखाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। और बंधुओं, गौतम स्वामी की चर्चा में आपने एक बात सुनी थी कि उन्होंने अपना अंगूठा लगाया और वो जो खीर का आहार था वह क्या हो गया था? अक्षय। वह समाप्त नहीं हुआ, बांटते रहे, देते रहे, देते रहे, परंतु वह समाप्त नहीं हुआ। इसको कहते हैं अक्षीण मानस लब्धि। क्या नाम है? अक्षीण, जो कभी क्षय न हो, कम न हो, जो कभी नष्ट न हो। और महानस कहते हैं रसोई को। रसोई से क्या मतलब? अर्थात भोजन, जहां वो अपना अंगूठा लगा दें जिस आहार को, वह आहार अक्षीण मानस लब्धि के कारण से अक्षय हो जाए, वो कभी समाप्त नहीं होता। और इसलिए मैं कोई व्यंग तो नहीं, बस सहज बात कर रहा हूं। महावीर का नाम ले ना लें, गौतम का नाम इसलिए लेते हैं हमारे भंडार भरे रहे, हमारी दुकान, हमारे घर, हमारा सब, ये सब भरे रहे और सब कुछ आनंद में रहे। इसलिए लोग कुछ मन में एक कोने में स्वार्थ का भाव होने से उनका नाम विशेष रूप से लेते हैं। क्यों? यहाँ बताया अनेक लब्धियों से वे संपन्न थे। जैसे मैंने एक लब्धि का नाम लिया आपके सामने, अक्षीण मानस लब्धि, कि वो कभी भोजन समाप्ति ना हो, ऐसा अद्भुत उनका प्रताप और उनकी लब्धि थी। और इस लब्धि के साथ एक बात यहां बताई गई, संखित व्यूल तेउले से एक होता है तेजोलिशा। क्या होती है? वो जो तेजोलिशा, वो तेजो लब्धि से उत्पन्न होती है। और क्या होता उसके अंदर? ये एक बड़ी भारी शक्ति होती है। तेज नाम अग्नि का भी होता है। बंधुओं, जिस किसी साधक को, जिस किसी महान आत्मा को ये प्राप्त हो जाती है, उसमें
इतनी शक्ति होती है, अगर वह इसका प्रयोग कर दे तो अपने एक श्वास भर से हजारों गांव को जलाकर नष्ट कर दे। आप कहोगे ये क्या चीज हुई, ये क्या बात हुई? ये तो शक्ति है, परंतु ऐसा कभी वो करते नहीं है। यहां भी आया संक्षिप्त, जिन्होंने अपने इन सारी शक्तियों को समेट करके रखा हुआ था, प्रयोग नहीं था, प्रयोग नहीं करते थे, किसी का अहित नहीं करते थे। और ये तो लब्धियां शक्तियां हैं, अपने आप प्रकट होती हुई हैं। इस आत्मा में न जाने क्या क्या लब्धियां शक्तियां भरी हुई हैं, अंतर में रही हुई हैं। ये भी एक थे गौतम स्वामी के लिए, जहां और लब्धियों की बात आई वहां इनके लिए ये भी बात आई कि यह इतनी भारी शक्ति से युक्त थे, तेजो लब्धि से संपन्न थे। और बंधुओं, इनकी साधना की बात बताई, छटंग छट्टेणंग, जो बेले बेले तप करते थे। क्या करते थे भाइयों? ये बेला क्या चीज होती है? हरियाणा में जाके पूछोगे तो बर्तन उठा के ला देंगे, उनका बेला चाहिए। भाई बेला है तो बेला ये ले लो, बर्तन का नाम होता है बेला हरियाणा में। तो यहाँ बेले का क्या अर्थ है आप तो जानते, बता देंगे। दो को कहते हैं बंधुआ, गुजराती शब्द है बे, बे मैंने दो होता गुजराती में, और ये ला जो है ये प्रयोग है। एक ला, बे ला, तीन ते ला, ये प्रयोग है।